ओके बेटा, तो दो सवाल हम कर चुके हैं इस पेपर के। क्वेश्चन नंबर वन वाज जनरली रिलेटेड टू एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर टू वाज रिलेटेड टू न्यूट्रलाइजेशन एंड टाइट्रेशन। 19 मार्क क्वेश्चन था वो। Now we are on to question number three, that is for the test of cations and for the test of anions बेटा। टेस्ट ऑफ कैटाइन, टेस्ट ऑफ एनाइंस के बारे में नॉर्मली ये सवाल होता है। मैं फिर से बता रहा हूं, 20-25 पेपर करने के बाद आपको रट जाएगा इसका पैटर्न। बेटा होता क्या है इसके अंदर, नॉर्मली यू हैव टू पोर्शंस टू दिस क्वेश्चन, यू हैव टू अननोन थिंग्स टू दिस पोर्शन बेटा। दोनों को वो बेटा अलग अलग यूज करवाएगा। जैसे यहां पे आपको एम और एन नजर आ रहे हैं, तो पहले बेटा एम के बारे में कुछ सवाल हैं। ही इज यूजिंग 2, 3, 4, 5 मार्क्स फॉर एन। और फिर बेटा एन के बारे में कुछ सवाल है, और उस पे भी तकरीबन तकरीबन 3 मार्क्स, अराउंड 8 to 11 मार्क क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन के लिए एट द एंड ऑफ द पेपर you will be given these things beta. This is your test for anion, this is the test for cations table, then you have test for gases ka table, and then you have flame tests beta for metal ions. Now look at this question beta very carefully. Again, writing in terms of diagram is really going to help you. वो कह रहे हैं आपसे solid M and solid N were analyzed. Solid M and solid N were analyzed. Solid M was iron 3 nitrate. उसने बता दिया कि M is iron 3 nitrate. बच्चों M is iron 3 nitrate. तो iron 3 nitrate क्या होता है? It is FeNO3 whole thrice. कल भी याद है सोडियम कार्बोनेट का नाम लिखा था उसने, हमने फौरन से इसका फॉर्मूला लिख लिया था। आयरन 3 नाइट्रेट इज Fe3 पॉजिटिव, नाइट्रेट इज NO3 1 नेगेटिव, FeNO3 whole thrice. And this is not both M and N, it's only M beta. Tests were done on each substance. Test on solid M. पहले M के बारे में देखना। कह रहे कंप्लीट द एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन। प्लीज बहुत गौर से सुनो। सॉलिड M was dissolved in water to form solution M. एक सॉलिड M था, उसको पानी में डिसॉल्व किया तो सोल्यूशन बन गया उसका बेटा। बाय द वे इट इज आयरन नाइट्रेट। इज आयरन नाइट्रेट soluble in water? Yes, all nitrates are soluble in water बेटा। So iron nitrate is also soluble in water. आपके पास iron nitrate का सोल्यूशन आ जाएगा। कह रहे ये जो सोल्यूशन आया था M का, सोल्यूशन M was divided into two approximately equal portions in two test tube. M को डिवाइड कर रहा है दो इक्वल टेस्ट ट्यूब्स के अंदर। क्लियर? दोनों के अंदर M का सोल्यूशन पड़ा। What is happening to the first portion of solution M? ये जो पहली टेस्ट ट्यूब थी, इसके ऊपर इसको कह रहा है फर्स्ट पोर्शन। टू द फर्स्ट पोर्शन ऑफ सॉल्यूशन M, aqueous sodium hydroxide was added gradually until in excess. You have a test tube, aqueous sodium hydroxide थोड़ा 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 करके ऐड कर रहे हैं until in excess, मतलब कि more than required ऐड कर रहे हैं वो जो बंदा भी टेस्ट परफॉर्म कर रहा है। बट आपको बता दिया कि रिक्वायरमेंट से ज्यादा ऐड कर दिया है। ठीक है? द प्रोडक्ट वॉज केप्ट फॉर बी। व्हाट इज दिस बी? इट्स द नेक्स्ट पार्ट। ये बी पार्ट है। कह रहे इस प्रोडक्ट को बी में यूज करना है हमने। लेकिन उससे पहले तो ये बताओ ना कि आपको क्या ऑब्जर्व होगा। आयरन नाइट्रेट के अंदर आप सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड ऐड कर रहे हैं। आयरन नाइट्रेट के अंदर सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड ऐड कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं,
आयरन नाइट्रेट में बेटा दो तरह के आयन्स हैं, Fe3 पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव। हमने देखना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस पे क्या असर होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का इसके ऊपर क्या असर होता है। ठीक है, लेट्स गो टू द टेबल। टेबल पे अगर आप जाओगे तो आपको सबसे पहले टेबल ऑफ एनाइंस नजर आएगा। कहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहां पे ऐड कर रहे हैं बेटा, वेयर आर यू एडिंग, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर रहे हैं किस चीज के अंदर, नाइट्रेट के अंदर। बेटा अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड नाइट्रेट के अंदर ऐड करो तो आप अमोनिया प्रोड्यूस होती है बेटा। ठीक है, अच्छा सोडियम हाइड्रोक्साइड उसके अंदर अमोनिया प्रोड्यूस होती है। आगे चलते हैं यार, और कहीं पे Fe3 पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, यस यू हैव Fe3 पॉजिटिव। Fe3 पॉजिटिव में अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करोगे तो बेटा रेड ब्राउन पीपीटी विल बी फॉर्म्ड विच इज इनसॉल्युबल इन एक्सेस। बात समझ आई? अगर आप Fe3 पॉजिटिव के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल इन एक्सेस। तो लेट्स राइट डाउन द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन लिखते हैं बेटा, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट 1 मार्क। दूसरा मार्क इनसॉल्युबल इन एक्सेस, सेकेंड मार्क। बात समझ आई? लिख सकते हैं, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ आयरन 3 पॉजिटिव लिख सकते हैं, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक दफा फिर से बताता हूं। आपके पास आयरन नाइट्रेट था FeNO3 होल थ्राइस, इसमें आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर रहे हैं जब तक वो एक्सेस में नहीं होता। आप जाएंगे टेबल ऑफ कैटाइन, टेबल ऑफ एनाइन के ऊपर, एंड यू विल सी दैट इफ यू हैव Fe3 पॉजिटिव and you add aqueous sodium hydroxide, the effect is red brown precipitate is formed which is insoluble in excess। ठीक है, अच्छा अमोनिया जो प्रोड्यूस हुई थी उसको हम क्यों नहीं लिख रहे, उसको हम इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि दैट क्वेश्चन स्टेटमेंट, रिकॉल दैट, वो कह रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर रहे अनटिल इन एक्सेस, इस वजह से हम दूसरी एक्सेस वाली ऑब्जर्वेशन पे जा रहे हैं। ठीक है, ओके, अब आगे चलते हैं। अगला पार्ट देखना यार, प्लीज गौर से सुनना, लिसन केयरफुली। द प्रोडक्ट फ्रॉम ए में प्रोडक्ट था, व्हाट वाज द प्रोडक्ट इन द ए बेटा, व्हाट वाज द प्रोडक्ट इन द ए, यू हैड आयरन नाइट्रेट FeNO3 होल थ्राइस, और इसमें क्या ऐड किया था आयरन नाइट्रेट में, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड ऐड किया था बेटा, NaOH until it was in excess। दिस इज द प्रोडक्ट इन ए पार्ट। ठीक है फाफिर, दिस इज द प्रोडक्ट इन ए पार्ट बच्चों। द प्रोडक्ट इन ए वॉज ट्रांसफर्ड टू अ बॉइलिंग ट्यूब, मतलब कहीं ना कहीं हीट अब अप्लाई करेगी। अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल वॉज एडेड एंड द मिक्सचर वॉज वार्म्ड जेंटली। वो जो आपके पास टेस्ट ट्यूब में आयरन नाइट्रेट पड़ा हुआ था उसमें आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया था ए पार्ट में, अब उसके अंदर पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल ऐड कर रहे और उसको थोड़ा थोड़ा वार्म कर रहे, थोड़ा वार्म कर रहे। एनी गैस प्रोड्यूस्ड वाज टेस्टेड, कह रहे अगर कोई गैस प्रोड्यूस होती है तो उसको टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, आप बताएं आपको क्या ऑब्जर्वेशन नजर आएगी उस टेस्ट की, और वो गैस कौन सी होगी। क्या कर रहे हैं हम, आयरन नाइट्रेट के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया और फिर ऐड कर रहे हैं एल्यूमिनियम फॉइल बेटा, वी आर एडिंग एल्यूमिनियम फॉइल। ठीक है, अगेन लेट्स गो टू द टेबल। कहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के बाद एल्यूमिनियम फॉइल ऐड की जा रही है, देखना कहीं लिखा होगा बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बाद
एल्यूमिनियम फॉइल ये ऐड की जा रही है, एड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड देन एल्यूमिनियम फॉइल. इफ यू आर डूइंग दिस एंड यू हैव नाइट्रेट, और अगर आपके पास नाइट्रेट हुआ तो अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगी. बात समझ आई? आयरन नाइट्रेट के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले से था, फिर आपने ऐड किया इसके अंदर एल्यूमिनियम फॉइल एंड वार्म केयरफुली. ठीक है, अगर नाइट्रेट प्रेजेंट हुआ, अगर नाइट्रेट जो कि है, आयरन नाइट्रेट में नाइट्रेट है ना, अगर नाइट्रेट प्रेजेंट हुआ तो अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगी. क्या लिखेंगे ऑब्जर्वेशन में? ये तो नहीं लिखेंगे अमोनिया गैस इज प्रोड्यूस्ड. उसने कहा था कि एनी गैस प्रोड्यूस्ड इज टेस्टेड. बच्चों लुक एट दिस, उसने बोला है एनी गैस प्रोड्यूस्ड वाज टेस्टेड, मतलब कि जो अमोनिया प्रोड्यूस हुई उसको टेस्ट कर दी. ठीक है, तो अमोनिया का टेस्ट भी कहीं ना कहीं लिखा होगा. ये देखो, अमोनिया का टेस्ट लिखा हुआ है. व्हाट इज द टेस्ट एंड टेस्ट रिजल्ट ऑब्जर्वेशन? वो जो गैस प्रोड्यूस होगी, इट टर्न्स डैम्प रेड लिटमस पेपर ब्लू. ठीक है, इट टर्न्स डैम्प रेड लिटमस पेपर ब्लू. तो बेटा वो टेस्ट की जो ऑब्जर्वेशन आएगी, वो ऑब्जर्वेशन आप लिखेंगे यहां पे, टर्न्स टर्न्स डैम्प रेड लिटमस पेपर ब्लू. सिर्फ ऑब्जर्वेशन. आगे कह रहे हैं आइडेंटिफाई द गैस मेड इन वन, अमोनिया. तो बेटा ये गैस आप ऐड कर रहे थे, इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए नाम और फॉर्मूला दोनों लिख लें. क्लियर? आगे चलते हैं जी टू द सेकंड पोर्शन ऑफ सॉल्यूशन एम. ये सेकंड पोर्शन कौन सा है? दूसरी टेस्ट ट्यूब. उसमें क्या पड़ा हुआ है? सिर्फ आपके पास आयरन नाइट्रेट पड़ा हुआ है, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं ऐड किया. बेटा ये दूसरी टेस्ट ट्यूब, ये दूसरी टेस्ट ट्यूब, ये टेस्ट ट्यूब नंबर 2, सिर्फ इसके अंदर आयरन नाइट्रेट पड़ा हुआ है. ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग हियर. बेटा आप बेशक यहां पे लिख लें टू द सेकंड पोर्शन ऑफ सॉल्यूशन एम. व्हाट डू वी हैव? वी हैव ओनली आयरन नाइट्रेट का सॉल्यूशन. about 1 cm cube depth of dilute nitric acid followed by a few drop of aqueous barium nitrate was added. समझ आई बात? कि दूसरी टेस्ट ट्यूब है, उसमें डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के बाद क्या ऐड कर रहे हैं? एक्वस बेरियम नाइट्रेट. आयरन नाइट्रेट की टेस्ट ट्यूब के अंदर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और फिर एक्वस बेरियम नाइट्रेट ऐड कर रहे हैं. देखते हैं कहां पे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और एक्वस बेरियम नाइट्रेट ऐड किया जाता है. लुक एट दिस, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एक्वस, ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ये तो सिल्वर नाइट्रेट है. हम क्या ऐड कर रहे थे? बेरियम. नाइट्रिक एसिड सिल्वर नाइट्रेट, नो. नाइट्रिक एसिड सिल्वर नाइट्रेट, नो. नाइट्रिक एसिड नहीं है, नाइट्रिक एसिड ये आ गया, नाइट्रिक एसिड बेरियम नाइट्रेट. व्हाट विल इट गिव यू? वाइट पीपीटी. अगर सल्फेट हुआ तो आंखें बंद करके वाइट पीपीटी नहीं लिख देना. नाइट्रिक एसिड with barium nitrate will give you white PPT to test sulfate. Do we have sulfate? हमारे पास तो आयरन और नाइट्रेट है. Will we have white PPT? No. तो हम स्टेट वे क्या लिखेंगे? No change. अगर सल्फेट होता तो लिख देते व्हाइट पीपीटी. सल्फेट नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? नो चेंज. बेटा सो हियर we are going to write no change. बात समझ आई? तो ये उसने एम टेस्ट कंप्लीट. दो आपको सैंपल दिए जाएंगे, एक पे टेस्ट परफॉर्म करेगा, ऑब्जर्वेशंस वगैरह पूछेगा आपसे. डन विद दैट. लेट्स गो टू द सेकंड पोर्शन. में जो आगे क्या कह रहे हैं? टेस्ट्स ऑन सॉलिड एन. सॉलिड एन पे छोड़ दो इसको यार. टेस्ट ऑन सॉलिड एन. लिसन केयरफुली, रायन सुनो. सॉलिड एन, डू यू नो व्हाट इज सॉलिड एन? नो.
हमें एम के बारे में पता था, दैट वाज आयरन नाइट्रेट, उसको डिसॉल्व करके सोल्यूशन बनाया था, उसको दो टेस्ट ट्यूब में डिवाइड किया था और उस पर टेस्ट परफॉर्म किए थे। एन नहीं पता। अब एन के बारे में ऑब्जर्वेशन गिवन होगी, कहेगा बताओ एन क्या चीज है। रिवर्स जा रहे हैं, पहले उसने एम बता दिया था और ऑब्जर्वेशन पूछ रहा था, अब ऑब्जर्वेशन बता के आइडेंटिफिकेशन पूछेगा। ठीक है। टेस्ट वन, यार एन के ऊपर ना कोई तीन इधर टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं और ये तीन टेस्ट मिला के हमें हेल्प करेंगे कि व्हाट इज एन। ठीक है, बहुत केयरफुली। टेस्ट वन, a flame test was carried on solid N. The flame became red. Let's go to the flame colors. किसका हमें रेड फ्लेम कलर नजर आता है? आता है किसी का? लिथियम का रेड फ्लेम कलर नजर आता है। तो इसका क्या मतलब कि एन के अंदर एक चीज जो प्रेजेंट है दैट इज लिथियम। और सिर्फ एल आई नहीं लिखना, एल आई पॉजिटिव उस आयन का फ्लेम कलर है, एल आई पॉजिटिव। तो टेस्ट वन ने आपको क्या बताया? टेस्ट वन ने बताया कि एल आई पॉजिटिव है। ठीक है, यू हैव एल आई पॉजिटिव, राइट? ओके, नाउ सॉलिड एन वॉज डिजॉल्व इन वाटर, मतलब सॉलेबल है, ये भी एक बड़ी हिंट है कि सॉलेबल है। इट वॉज डिजॉल्व इन वाटर। अच्छा, वैसे लिथियम के सारे कंपाउंड सॉलेबल होते हैं। सॉलिबिलिटी रूल से हमने पढ़ा था ना, ऑल एन ए पॉजिटिव के पॉजिटिव कंपाउंड्स आर, रूल नंबर 1 पढ़ा था, ऑल एन ए पॉजिटिव के पॉजिटिव कंपाउंड्स आर सॉलेबल। जब वो कहते हैं ना ऑल एन ए पॉजिटिव के पॉजिटिव, तो उसका पता है मतलब क्या होता है? कि ग्रुप 1 के सारे कंपाउंड्स, एन ए पॉजिटिव बी के पॉजिटिव बी लिथियम पॉजिटिव, एन ए और के दोनों ग्रुप 1 से, तो ग्रुप 1 के सारे कंपाउंड्स सॉल्युबल होते हैं। एन, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, रुबिडियम, सीजियम, all of them are having soluble compounds। soluble मेटल की बात नहीं कर रहा, उसके कंपाउंड की बात कर रहा। अच्छा, अब सुनना, सॉलिड एन वॉज डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म सोल्यूशन एन। जैसे एम को डिजॉल्व किया था तो एम का सोल्यूशन बन गया था, अब एन को डिजॉल्व करें तो एन का सोल्यूशन बन गया। Solution N was divided equally into one test tube and one boiling tube। अब N को एक टेस्ट ट्यूब और एक बॉइलिंग ट्यूब में डिवाइड कर रहे हैं। टेस्ट 2 अब परफॉर्म करेगी। About 1 cm cube depth of dilute nitric acid followed by a few drops of aqueous silver nitrate were added to the first portion of solution N। क्या क्या ऐड कर रहे हैं? नाइट्रिक एसिड और सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रिक एसिड और सिल्वर नाइट्रेट। नो विजिबल चेंज। नाइट्रिक एसिड और सिल्वर नाइट्रेट। अब जाओ टेबल पे, कहां कहां पे नाइट्रिक एसिड और सिल्वर नाइट्रेट यूज कर रहे हैं? नाइट्रिक एसिड सिल्वर नाइट्रेट यूज कर रहे थे। अगर क्लोराइड होता तो व्हाइट पीपीटी बनता, लेकिन वो तो कह रहे हैं नो चेंज। बात समझ आई? उसने कहा नो चेंज, मतलब क्लोराइड नहीं है। फिर नाइट्रिक एसिड और सिल्वर नाइट्रेट ऐड करें, अगर ब्रोमाइड आयन होता तो क्रीम पीपीटी बनता, ये भी नहीं बन रहा, मतलब कि ब्रोमाइड भी नहीं है। अगर नाइट्रिक एसिड और सिल्वर नाइट्रेट ऐड करने पे आयोडाइड आयन होता तो येलो पीपीटी बनता, नहीं बन रहा। बच्चों, नाइट्रिक एसिड सिल्वर नाइट्रेट ऐड करने पे ना वाइट ना क्रीम ना येलो, कोई पीपीटी नहीं बन रहा, मतलब कि ना उसके अंदर क्लोराइड है ना ब्रोमाइड है ना आयोडाइड है। बात समझ आई? अरुण, कैसे इसको अंडरस्टैंड करना है? he is adding he is performing a test by adding nitric acid and silver nitrate। you do this in 3 examples, 3 tests: chloride, bromide, iodide. On their presence you get these observations, we don't have any such, these are not present। ठीक है, तो हमारे पास उसने क्वेश्चन में बोला था नो विजिबल चेंज, मतलब कि नो क्लोराइड, नो ब्रोमाइड, नो आयोडाइड, ये नहीं है। लिथियम है लेकिन ये 3 नहीं है। क्लियर? बात समझ आई? अब टेस्ट 3 पे आओ।
टेस्ट 3 में वो कह रहे हैं about 2 cm cube depth of dilute hydrochloric acid was added to the second portion of solution N. अब क्या ऐड कर रहे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. The mixture was warmed and any gas produced was tested. कह रहे HCl ऐड किया, मिक्सचर को वार्म किया, कोई गैस प्रोड्यूस हुई, उस गैस को टेस्ट किए. The gas was tested. बात समझ आई? उस गैस की ऑब्जर्वेशन ये लिखी हुई है. एसिडिफाइड aqueous potassium मैंगनेट चेंज्ड फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस. मतलब कोई गैस आई, HCl ऐड करने पे कोई गैस आई. बेटा आपके पास सॉल्यूशन N था, उसमें आप HCl ऐड कर रहे हैं तो कोई गैस बनेगी, उस गैस को टेस्ट करेंगे, टेस्ट से पता चलेगा कि aqueous potassium मैंगनेट चेंज फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस. देखते हैं ये किस गैस का टेस्ट है. aqueous potassium मैंगनेट. लुक एट दिस बच्चों. aqueous potassium मैंगनेट चेंजेस फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस. ये किस गैस का टेस्ट है? ये सल्फर डाइऑक्साइड का टेस्ट है. राइट? ये सल्फर डाइऑक्साइड का टेस्ट है. हाँ बिल्कुल वो बात सही कह रहे हो, लेकिन यहाँ पे गैस का टेस्ट यूज कर रहे हैं. तो बेटा ये सल्फर डाइऑक्साइड का टेस्ट है. तो कौन सी गैस थी? गैस वाज SO2. द गैस वाज SO2. तो क्या लिथियम के साथ SO2 पड़ा हुआ है? नहीं, SO2 रिलीज हुई थी. अब देखते हैं कि SO2 कहां से रिलीज होती है. आते हैं. कह रहा है आइडेंटिफाई द गैस प्रोड्यूस्ड इन टेस्ट 3. सल्फर डाइऑक्साइड SO2. दिस वाज प्रोड्यूस्ड. ठीक है. आइडेंटिफाई सॉलिड N. यार कहां से सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है? सल्फर डाइऑक्साइड बेटा कहां पे प्रोड्यूस होती है? सल्फेट से प्रोड्यूस होती है बेटा, सल्फाइड से प्रोड्यूस होती है सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फाइड से प्रोड्यूस होती है बेटा सल्फर डाइऑक्साइड. SO3 नेगेटिव से ये प्रोड्यूस होता है, जो कि पोटेशियम मैंगनेट को पर्पल से कलरलेस करता है. समझ आई बात? तो मतलब ये चीज थी जिसने SO2 प्रोड्यूस किया, जिसने ऑब्जर्वेशन ये दी. सो व्हाट वाज प्रेजेंट देयर? SO3 नेगेटिव. तो बेटा यहां से ये पता चला कि SO3 नेगेटिव वाज देयर. तो हमें अब दोनों पता चल गए, कैटाइन भी पता चल गया, एनाइन भी पता चल जाए. लिथियम था कैटाइन और एनाइन कौन सा था? SO3 नेगेटिव. तो बच्चों इसका फॉर्मूला और नाम दोनों लिखेंगे. Li1 पॉजिटिव, SO3 नेगेटिव. तो बेटा Li2SO3. ठीक है. और इसका नाम क्या होगा? लिथियम सल्फाइड. लिथियम सल्फाइड. ठीक है बेटा. इसमें 1 मार्क है लिथियम के लिए, 1 मार्क है सल्फाइड. बात समझ आई बेटा? अच्छा, बात समझ आई बच्चों? अब सुनना मेरी बात. सबसे पहला सवाल था बेटा 7 मार्क्स का. कोई इसमें मसला नजर आया था? कल हमने 19 मार्क का क्वेश्चन किया था. नो मेजर हर्डल. और आज हमने 8 मार्क का क्वेश्चन किया. 19 and 8 and 7 you are already touching 33 34. Right? You are already touching 23 33 34. अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 which is the design question. You have to design some experiment. Let's see what does it say. The question says the diagram shows some coffee beans. The diagram shows some coffee beans बेटा. ठीक है. The diagram shows some coffee beans बेटा. The diagram shows some coffee beans. यार मेंटल प्रेजेंस चाहिए यहां पे भी और पेपर में भी.
थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत कम टेस्ट करेगा। क्या आप लेबोरेटरी में बेटा, एक बंदा जो कि बहुत अच्छा थ्योरेटिकल नॉलेज रखता है ना, इट्स नॉट कंपल्सरी कि ही इज सूटेड फॉर लेबोरेटरी। लेबोरेटरी के अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज हम सबको गाड़ियों का बहुत ज्यादा नॉलेज अगर है, मुझे तो नहीं है, अगर है, तो क्या हम सब मैकेनिक बन सकते हैं? नहीं बन सकते। गाड़ी वॉश तो कर सकते हैं, लेकिन मैकेनिक तो शायद ना बन सके उस तरीके से। लेकिन हो सकता है कि एक मैकेनिक मतलब परफॉर्म कर रहे हैं, उसको गाड़ी का असल साइंस ना पता हो। तो यहाँ पे मेंटल प्रेजेंस बहुत ज्यादा चाहिए, नॉट जस्ट इन दिस क्वेश्चन, इन ऑल क्वेश्चंस। The diagram shows some coffee beans. Caffeine occurs naturally in coffee beans. एक चीज होती है इसको कैफीन कहते हैं, वो कॉफी बीन के अंदर प्रेजेंट होती है। कैफीन इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। मतलब कॉफी बीन, यार ये तो सबको पता होगा कि एक डार्क कलर का वो दाना सा होता है कॉफी बीन। उसके अंदर कह रहे हैं जो कैफीन है वो वाइट कलर की है। इट इज वेरी soluble in hot water, but not but much less soluble in cold water. Much less soluble in cold water. Plan an investigation to obtain a pure crystalline sample of caffeine from coffee beans. कह रहा है कॉफी बीन से कैफीन बाहर निकालना है, और वो सैंपल प्योर भी होना चाहिए, ड्राई भी होना चाहिए, सॉलिड भी होना चाहिए। क्रिस्टलाइन मतलब कि सॉलिड। ठीक है, कॉफी बीन से कैफीन निकालनी है, एंड द फाइनल प्रोडक्ट बी प्योर, dry, solid state. Assume that all other substances in the coffee beans are very soluble in both hot and cold water. अब ये तो हमने पूरे सिलेबस में कहीं नहीं किया, ऐसा ही है ना। लेकिन हमें सॉलिबिलिटी का तो पता है ना यार, कोई जो चीज सॉलेबल है, जो चीज इनसॉलेबल है, उसको कैसे यूज करना, ये तो पता है ना हमें। हम सॉलेबल टेस्ट, सॉलेबल सॉल्ट भी बनाते रहे, इनसॉलेबल सॉल्ट भी बनाते रहे, तो ये उस तरह का नॉलेज डिस्कस करेगा ये। ठीक है, assume that all other substances in coffee beans are very soluble in both hot and cold water. You are provided with coffee beans and common laboratory apparatus. बेटा सबसे पहले तो जो की इंफॉर्मेशन है ना वो लिखें अपने पास, कि कैफीन इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर। ये जो कैफीन है, इट इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर एंड इट इज इनसॉल्युबल इन, इनसॉल्युबल तो नहीं है कह सकते, मच लेस, तो क्लोज टू इनसॉल्युबल कह देते हैं, इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। ठीक है, और क्या इंफॉर्मेशन दी कि ये व्हाइट कलर का होता है, आपने इसको प्योर ड्राई सैंपल निकालना है, और ये बोल रहा है कि बाकी सारी की सारी चीजें वो सॉल्युबल है हॉट वाटर में भी, कोल्ड वाटर में। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं ये चीज भी, अदर थिंग्स soluble in hot water and cold water both. अब आपने कोई इन्वेस्टिगेशन प्लान करनी है, कहां से स्टार्ट करें, फिर क्या करें, फिर क्या करें, फिर क्या करें, फिर क्या करें, टू गेट अ प्योर सैंपल ऑफ दिस थिंग बच्चों। ठीक है, सबसे पहले मुझे एक बात बताएं इब्राहिम, सबसे पहले मुझे एक बात बताएं कि आप कैफीन सिर्फ अलग करना चाहते हैं, बाकी कुछ भी नहीं चाहते। देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन अ कॉफी बीन, बहुत ज्यादा चीजें होंगी, मैग्नीशियम, फास्फोरस, यू नेम इट। मैं ऐसा नहीं है कि होते, लेकिन मैं गेस कर रहा हूँ, कुछ भी उल्ट पटांग पड़ा होगा कॉफी बीन के अंदर। आपको सिर्फ कैफीन चाहिए, तो आप सबसे पहले उसको सेपरेट करना चाहेंगे ना। सेपरेट करने के लिए उसने सॉल्युबिलिटी डिस्कस की हुई है। विल यू डिसॉल्व इट इन कोल्ड वाटर? क्या आप कॉफी बीन को कोल्ड वाटर में डिसॉल्व करेंगे या फिर हॉट वाटर में डिसॉल्व करेंगे? जी, कोल्ड वाटर में क्यों?
किसको? कैफीन को। वही करेंगे, वही उधर ही जा रहा हूँ, उधर ही जा रहा हूँ, अभी आंसर नहीं लिखवा रहा बेटा। सबसे पहले आपने ये सोचना है कि इसको सेपरेट कैसे कर सकते हैं। इसको सेपरेट कर सकते हैं यूजिंग कोल्ड वाटर। अगर हॉट वाटर यूज किया तो यार कैफीन भी डिसॉल्व हो जाएगी और ये सब कुछ भी डिसॉल्व हो जाएगा। अलग कहां से हुए? यू वांट समथिंग टू रिमेन insoluble that is suited for cold water. Caffeine will not dissolve. Now the issue is caffeine is present in the अंदर वाला portion of coffee bean. तो वहां तक कैसे पहुंचेगा पानी? तोड़ दें उसको, क्रश कर दें, उसको पाउडर बना लें सबसे पहले। ये जो कॉफी बीन था ना, इसको सबसे पहले बेटा आपने क्रश करना है। ठीक है? इसको क्रश करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल, एक एपरेटस इस्तेमाल होता है। व्हाट डू यू कॉल इट? पेस्टल एंड मोटर नी, मॉर्टर। ठीक है बेटा? वो जो लंगरी कोटना नहीं होना कार, हाँ वही चीज होती है। इनको तो नहीं पता होगा, ये तो उनका काम वो गाड़ियों वाला है। लेकिन बेटा वो जिससे ना वो करते हैं आप, गार्लिक पेस्ट बनाते हैं या जिंजर पेस्ट बनाते हैं। ठीक है? मतलब थोड़ा सा डीएचए वालों को भी बता दो ना उस तरीके से। नगरी घोटना भी समझ आ गया क्लियर? तो वो गार्लिक पेस्ट और जिंजर पेस्ट भी समझ आ गया बेटा। यू कॉल इट एज पेस्टल एंड मोर्टर। ठीक है? वाई? वाई? यस, टू क्रश कॉफी बीन। उधर आईपैड की बैटरी खत्म, क्लास का टाइम ओवर। ये आंसर आपने लिख के लाना है, मैं आपको ये क्वेश्चन भेजूंगा और इसका आंसर आपने लिख के लाना है। कल का फिर मैं आपको काम बताऊंगा। ठीक है?